गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हो सभी बच्चों। तो मैंने क्या लगा रखा था, मास्क लगाया है। अब मैं वीडियो बना रही हूँ तो इसलिए मैंने मास्क हटाया है। तो जैसा कि बच्चों आप सभी जानते ही हो कि क्या चल रहा है, कोविड-19 चल रहा है, यानी कोरोना का टाइम चल रहा है। तो हम सभी बच्चों को क्या करना है, आप सभी को मतलब इससे सेफ्टी रखनी है, यानी आपको बाहर जाते समय ये मास्क यूज करना है। करते होंगे ना आप सभी बच्चे। जैसे कि हम घर से इस मास्क का यूज करते हैं, स्कूल में पूरी सेफ्टी के साथ आते हैं। ऐसा नहीं है कि हम पहले से या पहले की तरह ही आ रहे हैं, नहीं। अपने हैंड्स को सैनिटाइज भी करते हैं, मास्क भी यूज करते हैं, दूरी भी बनाए रखते हैं। तो ये चीजें तो बहुत जरूरी है कोविड-19 की, है ना। तो आपको क्या करना है, अपने हैंड्स को वॉश करना है, मतलब धोना है, और सैनिटाइज भी करना है, और साथ साथ आपको मास्क जरूर पहनना है। जब भी आप घर से बाहर निकलो तो बच्चों मास्क का यूज जरूर कीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम है, मैं सही नहीं हूँ, तो जल्दी से जल्दी अपने डॉक्टर से चेकअप करवाइए। तो आपको क्या करना है, कोविड-19 से बचना है। आपको पता ही है इतने टाइम से सब कुछ बंद ही था, अब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा खुलने लगा है। तो आपको पूरी सेफ्टी रखनी है। और सबसे बड़ी बात क्या है, आपको अपने पेरेंट्स का कहना मानना है। जैसे वो कहेंगे तो उसी के हिसाब से आपको चलना ही पड़ेगा, ठीक है। बाहर बच्चों के साथ मत खेलिए, अपने ही घर पे कुछ गेम्स बनाइए। और कुछ टाइम आप स्टडी में, अब तो एक आपका एग्जाम टाइम चल रहा है, तो कुछ टाइम आप एग्जाम की तैयारी कीजिए, स्टडी में अपना टाइम स्पेंड कीजिए। और कुछ आप अपने आप से ही गेम्स घर पे बनाइए। कुछ आर्ट का भी कर सकते हो आप, ड्राइंग तो आपको आती है, तो आप ड्राइंग भी बना सकते हो। वर्क मिल रहा है जो वर्क भी कंप्लीट कर सकते हो, वीडियो को अच्छे से सुन भी सकते हो, आपका अच्छे से टाइम स्पेंड हो जाएगा। समझ रहे हो ना मेरी बात। तो चलिए आज हम क्या करेंगे, पार्ट 7 का क्या नाम है, चिड़िया की सीख। तो कल बच्चों मैंने आपको क्या वीडियो सेंड की थी कि पार्ट 7 हमारा किससे संबंधित है, एक आलसी व्यक्ति, आलसी किसान के बारे में बताया गया है कि एक किसान था, वो बहुत आलसी था। तो वह खुद कार्य न करके दूसरों पर ही सभी कार्य छोड़ देता था, यानी मुझे कोई कार्य ना करना पड़े, कोई भी काम ना करना पड़े, कोई मेरा कार्य दूसरा ही कर दे। तो उसके पास क्या था, खेत था। खेत में जमीन जो भी उसकी मतलब बीज डाले और जोती जमीन को, तो किसने किया, वो दूसरों ने ही किया था। अब ये था कि ये सब तो हो गया, लेकिन अब फसल काटने का जब टाइम आया तो क्या हुआ था कि पहली बार तो किसान ने किसे बुलाया था, पड़ोसियों से कहा कि आप मेरी फसल काट दो। फर्स्ट टाइम किसको कहा था, यानी पहली बार किसान ने किसको कहा था, अपने पड़ोसियों को। जब फसल काटने पड़ोसी भी नहीं आए तो किसान ने दूसरी बार किसको बुलाया था, अपने ही लड़कों को। किसान ने दूसरी बार किसको भेजा था, अपने ही लड़कों को, लेकिन वो लड़के भी नहीं आए। तो एक दिन किसान क्या हो गया, दुखी हो गया। दुखी होकर वो क्या बोलता है, अब मुझे खुद ही ये फसल काटनी पड़ेगी। और उस खेत के अंदर क्या था, एक चिड़िया थी। चिड़िया के 3 बच्चे, एक चिड़िया के 3 बच्चों ने क्या बना रखा था, वहां घोंसला बना रखा था खेत के अंदर। तो ये हमारा पाठ था या कहानी थी, जो भी था, आपने इसको पढ़ा होगा और अच्छे से समझ भी लिया होगा। तो चलिए हम कहानी के आधार पर ही सही वाक्यों के सामने सही का और गलत वाक्यों के सामने गलत का चिन्ह लगाएंगे। तो चलिए पहले पढ़ते हैं हम। किसान बहुत ही मेहनती था। तो बताइए, कहानी के आधार पर बताइए कि क्या किसान बहुत ही मेहनती था? नहीं, किसान बहुत ही आलसी व्यक्ति था। तो ये वाक्य हमारा क्या है, गलत है। किसान बहुत ही आलसी था, मेहनती नहीं था। फसल काटने के लिए पहले किसान ने अपने पड़ोसियों को भेजने को कहा। किसको कहा था, पहली बार किसान ने किसको बुलाया था,
पड़ोसियों को। तो ये वाक्य सही है। आगे देखिए, दूसरी बार में किसान अपने बेटों से फसल कटवाना चाहता था। दूसरी बार किसको बुलाया था उसने? अपने लड़के यानी अपने बेटों को बुलाया था। ये वाक्य हमारा सही है। किसान को देखकर चिड़िया बुरी तरह से डर गई थी। नहीं, चिड़िया के बच्चे घबरा गए थे। किसान को देखकर कौन घबरा गया था? चिड़िया के बच्चे घबरा गए थे, चिड़िया नहीं डरी थी। ये देखिए, किसान को देखकर चिड़िया बुरी तरह से डर गई थी। तो ये वाक्य गलत है। पहला क्या है? किसान बहुत ही मेहनती था। नहीं, फसल काटने के लिए पहले किसान ने अपने पड़ोसियों को बुलाया था या भेजने को कहा था खेत में। तो ये हमारा वाक्य सही है। दूसरी बात में किसान ने किसे कहा था? अपने बेटों से ही कहा था। ये बात सही है। और क्या चिड़िया किसान से बुरी तरह से डर गई थी? नहीं। तो कौन डर गया था? चिड़िया के बच्चे घबरा गए थे, क्योंकि चिड़िया के बच्चों ने क्या कर लिया था? किसान की सारी बातें सुन ली थी, इसीलिए चिड़िया के बच्चों को डर लगने लगा था। अब आप एक बार ये याद कीजिए। तो पाठ 7 से हमने क्या किए? आज पेज नंबर 84 पे आपको सही वाक्यों के सामने सही का और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाना है। तो ये तो हमने पाठ के आधार पर कर लिया। इसके बाद क्या है? प्रश्न उत्तर। तो चलिए अब हम प्रश्न उत्तर करते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है कि किसान कैसा था? कैसा व्यक्ति था? किसान बहुत ही आलसी व्यक्ति था। हम क्या लिखेंगे? किसान बहुत ही आलसी व्यक्ति था। पहले आप ये पेज नंबर कंप्लीट कीजिए, उसके बाद मैं आपको प्रश्न उत्तर करवाऊंगी। तो ये देखिए, प्रश्न उत्तर मैंने लिखे हैं, प्रश्न लिखे हैं, उत्तर हम लिखते हैं। पहला क्या है? किसान कैसा व्यक्ति था? किसान बहुत आलसी व्यक्ति था। आप भी उत्तर लिखिए। किसान बहुत आलसी व्यक्ति था। किसान बहुत आलसी व्यक्ति था। आप उत्तर लिखते समय मात्राओं का जरूर ध्यान रखिए। आगे देखिए, फसल पकने पर क्या हुआ था? पहले मैं इसका उत्तर आपको समझा रही हूं, फिर मैं उत्तर लिखवाऊंगी। फसल पकने पर क्या हुआ था कि किसान ने पहले तो अपने पड़ोसियों को बुलाकर कहा कि आप मेरी फसल काट आइए। जब पड़ोसी उनके खेत में नहीं पहुंचे तो दूसरी बार किसान ने क्या किया कि अपने लड़कों को कहा कि खेत में फसल काट आइए। तो दोनों बारी कोई नहीं पहुंचा खेत में। तो फिर किसान ने क्या कहा था कि अब मुझे खुद ही फसल काटनी पड़ेगी, यानी फसल पकने पर ही उसकी कटाई की जाती है। तो ये बात हम इतनी बड़ी तो लिख नहीं पाएंगे, तो छोटी सी ये बात लिख सकते हैं कि फसल पकने पर किसान ने फसल को खुद ही काटने का निर्णय लिया। ठीक है? क्यों? फसल को ना तो उनके पड़ोसियों ने काटा और ना ही किसान के लड़कों ने ये फसल काटी। तो किसने काटी होगी ये फसल? खुद ही किसान ने। फसल पकने पर क्या हुआ था? फसल पकने पर किसान ने दुखी होकर किसान ने दुखी होकर खुद ही
खुद ही फसल को काटने का निर्णय लिया था। पढ़िए एक बार इसे। फसल पकने पर क्या हुआ? फसल पकने पर किसान ने दुखी होकर खुद ही फसल को काटने का निर्णय लिया था। क्या किया था? भी किसान दोनों से दुखी हो गया था, हुआ था ना दुखी, तो खुद ने ही फसल को काटने का निर्णय लिया था। पहला क्या है? किसान कैसा व्यक्ति था? किसान बहुत आलसी व्यक्ति था। किसान कैसा व्यक्ति था? बहुत आलसी व्यक्ति था। फसल पकने पर क्या हुआ? फसल पकने पर किसान ने दुखी होकर खुद ही फसल को काटने का निर्णय लिया था। ठीक है, तो आज मैंने आपको 2 ही प्रश्न उत्तर करवाए हैं। अभी आगे और भी है। चिड़िया के बच्चे घबराए हुए क्यों थे? और कहानी के अंत में चिड़िया ने बच्चों को क्या समझाया? और एक और है, आखिर में फसल काटने में किसान की सहायता किसने की थी? तो 3 प्रश्न उत्तर हमारे और रह गए हैं, जो मैं आपको कल करवाऊंगी। तो आपको क्या करना है? सही और गलत का चिन्ह लगाए, और साथ में ये 2 उत्तर मैंने आज आपको करवा दिए हैं, इन्हें आप बुक में लिखिए और साथ साथ याद भी कीजिएगा। और इस संडे को आपका किसका पेपर है? हिंदी का। तो पार्ट 3 और 4 को अच्छे से आप याद कीजिए और अच्छे अच्छे मार्क्स लाइए। ओके।